हाँ, शुरू करता हूँ। चैप्टर 7, द फाइनल गेम। खुर्शीद हंसते हुए कहता है, कैसे हो प्रोफेसर? मैंने तुमसे मिलने के लिए बेताब था। प्रोफेसर घूर कर खुर्शीद को देखते हैं और इसके बाद उनकी नजर विनीता पर जाती है। प्रोफेसर को बुरा लगता है कि विनीता ने उन्हें धोखे से बुलाया। खुर्शीद अपना चश्मा उतारता है। प्रोफेसर को उसकी अजीब, तेज तरार, घनी काले रंग की और डरावनी आंखें दिखती हैं। प्रोफेसर को बिल्कुल भी सही नहीं लगता। प्रोफेसर गुस्से में, विनीता, ये क्या मजाक है? तुमने कहा था कि तुम्हारे घर पर कोई नहीं है। अब ये क्या है? कौन है ये? विनीता, सॉरी प्रोफेसर, मैं कुछ नहीं जानती। खुर्शीद, शांत हो जाओ प्रोफेसर। इसने मेरे कहने पर ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। प्रोफेसर, लेकिन क्यों? मैं तुम्हें नहीं जानता। खुर्शीद, तुम नहीं जानते पर जान जाओगे। अभी मुझे अभी तुमसे बेहद की तरह क्यों बोले अभी तो मैं तुम्हें नहीं जानता। सॉरी 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 खुर्शीद, अ, तुम नहीं जानते पर जान जाओगे। मुझे तुमसे काफी जरूरी बात करनी है। प्रोफेसर, कौन सी और कैसी जरूरी बात? तभी अचानक घर के दरवाजे पर बेल बजती है। लगता है बाहर कोई आया है। विनीता दरवाजे की ओर जाने लगती है, तभी खुर्शीद उसे रोकता है। खुर्शीद, कहाँ जा रही हो? इतनी रात को कौन आया है? विनीता, मैंने खाना ऑर्डर किया था, शायद वही होगा। खुर्शीद, शायद। तुम रुको, उसे मैं देखता हूँ। खुर्शीद दरवाजे की ओर जाता है। प्रोफेसर को खुर्शीद के इरादे ठीक नहीं लगते। वो उसके नापाक इरादे को भाप लेते हैं। वह मौके का फायदा उठाने की तैयारी करते हैं। प्रोफेसर, विनीता, क्या मुझे पानी का गिलास दे सकती हो? मेरा गला सूख रहा है। विनीता, ओके ओके बेबी, मैं अभी लाती हूँ। प्रोफेसर को विनीता की ये बात अजीब लगती है, पर वो इस आखिरी मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। वे जल्दी से मौका पाकर खड़े हो जाते हैं और इधर देखते हुए जल्दी से एक बड़े कोने में जाकर वहां एक खिड़की खोलते हैं। ये खिड़की घर के पीछे की ओर खुलती है और थोड़ी सी ऊंचाई पर है। प्रोफेसर उस खिड़की से कूदकर बाहर निकल जाते हैं। उनके पैर पर थोड़ी सी चोट आती है। बाय द वे, प्रोफेसर 52 साल का है। इसके बाद प्रोफेसर छुपते हुए घर के आगे की ओर आते हैं। वहां खुर्शीद डिलीवरी बॉय को पेमेंट करके वापस दरवाजा बंद कर देता है। तभी प्रोफेसर मौके का पूर्ण उपयोग करते जल्दी से अपनी कार में जाकर बैठ जाते हैं और कार स्टार्ट करते हैं। खुर्शीद और विनीता प्रोफेसर को अंदर ढूंढने लगते हैं। तभी गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज सुनकर वो दोनों बाहर दौड़ लगाते हैं, पर प्रोफेसर गाड़ी रिवर्स करके वहां से भागने में कामयाब हो चुके हैं। खुर्शीद विनीता पर चिल्लाकर गुस्सा करता है। प्रोफेसर डरे हुए इसलिए पहले बार तेज रफ्तार से कार दौड़ा रहे हैं। उनके लिए आज की रात काफी अजीब और डरावनी रही। प्रोफेसर खुर्शीद के बुरे इरादों को भाप गए थे। वह काफी डर गए थे। उन्हें यह यकीन नहीं हो रहा था कि वो यहाँ से बचकर निकल आए हैं। कोहरे का स्तर बढ़ रहा है, पर अब भी सब साफ देखा जा सकता है। रोड सुनसान है। प्रोफेसर कार चलाते हुए ईश्वर को याद करते हैं और अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। तभी पीछे से रोशनी चमकती है। एक तेज रफ्तार काले रंग की कार प्रोफेसर का पीछा करती है। प्रोफेसर की पुरानी गाड़ी उस तेज रफ्तार कार का मुकाबला नहीं कर पाती। वह काले रंग की कार पास आती है, प्रोफेसर की कार को टक्कर मारती है। प्रोफेसर की कार अपना नियंत्रण खो देती है। प्रोफेसर ब्रेक लगाते हैं। कार की रफ्तार कम होती है। फिर भी वह कार एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। वह इलाका वीरान है। आसपास से झाड़ियां और अंडर कंस्ट्रक्ट इमारतें हैं। वह काले रंग की कार वहां आकर रुकती है और उसमें से खुर्शीद बाहर निकलता है। वो चलते हुए प्रोफेसर की कार के पास आ जाता है। कार के अंदर प्रोफेसर सुरक्षित है, बस हल्की सी चोट लगी है। अंदर रहकर वो खुर्शीद को देखते हैं। खुर्शीद, मुझसे खेल खेलोगे प्रोफेसर? बहुत भारी पड़ेगा। चलो बाहर निकलो अब। प्रोफेसर डरे हुए हैं। वो कोई जवाब नहीं देते। खुर्शीद अपने जैकेट के अंदर से बड़ा और तेज धार वाला छुरा निकालता है। तभी फिर से थोड़ी दूर अंधेरे में के बीच एक रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है। थोड़ी क्षण में एक और कार तेज रफ्तार से वहां आती है और फिर वहां रोड पर खुर्शीद से थोड़ी ही दूर आकर रुक जाती है। खुर्शीद उस कार को घूर कर देखता है। उसे समझ नहीं आता कि वो कौन है और क्या करना चाहता है। वह उस कार के सामने आ जाता है। तभी अचानक वो कार तेज रफ्तार से चल पड़ती है और खुर्शीद को ठोक कर उड़ा देती है। खुर्शीद जाकर गटर में गिर जाता है। वह कार रिवर्स होकर रुकती है। उस कार में से कनिष्क बाहर निकलता है। ओके। कार में बैठकर प्रोफेसर समझ नहीं पाते
बाहर आखिर चल क्या रहा है? कनिष्क चलते हुए प्रोफेसर के पास पहुँचता है। वह कार के अंदर बैठे प्रोफेसर को देखता है। कनिष्क कार के कनिष्क कार के काँच पर नॉक करके दरवाज़ा खोलने का इशारा करता है। प्रोफेसर परेशान है कि वह किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहते, पर वो बात करने के लिए थोड़ा-सा काँच खोलता है। प्रोफेसर, कौन हो तुम? कनिष्क, प्रोफेसर मेरा नाम कनिष्क है, मैं यहाँ आपकी मदद करने आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए। प्रोफेसर थोड़ा सोच कर कहते हैं, क्या तुम्हें मिस्टर वालिया ने भेजा है? कनिष्क, वालिया? जी हाँ, बिल्कुल मुझे मिस्टर वालिया ने ही भेजा है। उन्होंने ही बताया कि आप मुसीबत में हैं। ये सुनकर प्रोफेसर को थोड़ी शांति मिलती है। वह गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलते हैं। उन्होंने हल्की-सी चोट आई है, जिसमें कनिष्क उनको सहारा देता है। प्रोफेसर मैं ठीक हूँ मैं। कनिष्क, पहले आप मेरी गाड़ी में बैठिए, कोहरा बढ़ रहा है। यहाँ बाहर खुले में रहना ठीक नहीं। प्रोफेसर, क्या ये कोहरा उस दरिंदे से ज़्यादा खतरनाक है, जो मुझे मारना चाहता था? कनिष्क, हाँ, शायद। प्रोफेसर कनिष्क की कार में बैठते हैं। इसके बाद कनिष्क कार को शहर के अंदर की ओर आगे बढ़ाता है। प्रोफेसर, क्या तुम जानते हो वो खतरनाक आदमी कौन था? कनिष्क, नहीं, मैं उसे नहीं जानता, पर ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई पेशेवर कातिल हो। प्रोफेसर, मुझे तो कोई आदमखोर दरिंदा लग रहा था, पता नहीं वो मुझसे क्या चाहता था। कनिष्क, मुझे लगता है कि आपके पास ज़रूर कुछ ख़ास है, जो उसे चाहिए। क्या या फिर आप कुछ ऐसा जानते हैं, जो आपको नहीं जानना चाहिए? प्रोफेसर, सही कहा मिस्टर वालिया, सही थे। शायद वो मेरे भाई डॉक्टर चंद्रकांत की अजीब कहानियों वाली डायरी की वज़ह से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। उसकी आँखें घनी, काली और डरावनी थी। कनिष्क, ऐसा हो सकता है। मुझे इसके बारे में मिस्टर वालिया ने कुछ साफ नहीं बताया। क्या उस डायरी के बारे में आप मुझे और जानकारी दे सकते हैं? प्रोफेसर, उस डायरी में ज़रूर बेहद कुछ ख़ास राज़ छुपे हैं। वो अजीब आदमी यही चाहता होगा मुझसे। कनिष्क, तो बताइए, वो डायरी कहाँ मिलेगी अभी? प्रोफेसर, वो मेरे भाई चंद्रकांत के घर पे है। कनिष्क, तब हमें वहाँ अभी जाना चाहिए। प्रोफेसर, इतनी रात को? ये ठीक नहीं, कल सुबह जाते हैं। कनिष्क, देखिए प्रोफेसर, ये ज़रूरी है। हमें अभी उसी डायरी को वहाँ से लेकर सुरक्षित करना होगा। कनिष्क, प्रोफेसर पर दबाव बनाकर उस डायरी तक पहुँचने का रास्ता बना देता है। प्रोफेसर के बताए हुए रास्ते पर कुछ देर ड्राइव करके वो लोग शहर के एक बंगले पर पहुंचते हैं। वहाँ गेट बंद है। कनिष्क हॉर्न बजाता है। हॉर्न की आवाज सुनकर के पास एक छोटे से कैबिन में से 2 सिक्योरिटी गार्ड बाहर निकल जाते हैं। वहाँ लाइट जलती देख दोनों सिक्योरिटी गार्ड प्रोफेसर को देखकर उन्हें पहचान लेते हैं और गेट खोल देते हैं। सिक्योरिटी गार्ड, साहब इतनी रात को कैसे आना हुआ? प्रोफेसर, कुछ जरूरी काम है, बाहर नजर रखना। इसके बाद कनिष्क और प्रोफेसर बंगले के अंदर जाते हैं। वह लोग डॉक्टर चंद्रकांत के बेडरूम में जाते हैं। प्रोफेसर वहाँ दीवार पर लगी एक महंगी पेंटिंग हटाते हैं। वहाँ एक सीक्रेट लॉकर है, उस लॉकर को खोलकर उसमें से वो डायरी निकालते हैं। प्रोफेसर, ये है वो डायरी। कनिष्क प्रोफेसर से वो डायरी लेता है और उसके पन्ने पलटता है। वो इससे ऊपर ऊपर जल्दी से पढ़ता है। कनिष्क, ठीक है, वाकई में इस किताब में काफी सारे राज छुपे हैं। आपने इसे पढ़ा है? प्रोफेसर, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। कनिष्क, आपने क्या पढ़ा इसमें? प्रोफेसर, इस किताब की कहानियों में इंसानों का खून पीकर जीने वाले विचित्र लोगों के बारे में लिखा गया है, जो हजारों साल से इंसानों के बीच छिप कर रहते आए हैं, और इन्हीं के बारे में है सब। कनिष्क गंभीरता से कहता है, प्रोफेसर, आप तो काफी कुछ जान चुके हैं इसके बारे में। मतलब आपके भाई की तरह आप भी ये आप पर भी ये खतरनाक साबित हो सकता है। आपको अभी मेरे साथ आना होगा। प्रोफेसर, लेकिन कहाँ? कनिष्क, एक सुरक्षित जगह जहाँ पर मिस्टर वालिया और मैं आपसे कुछ जरूरी डिस्कशन करेंगे। या आपके घर पर आपको खतरा हो सकता है। प्रोफेसर अभी मुश्किल से अपनी जान बचा कर लौटे हैं, इसलिए वो कनिष्क की बात मान लेते हैं। इसके बाद प्रोफेसर कनिष्क की गाड़ी में बैठ जाते हैं और फिर वो लोग डॉक्टर चंद्रकांत के घर की ओर निकल जाते हैं। रात के 10 बज रहे हैं। सड़क तो पहले से ही सुनसान हो चुकी है। कोहरे फिर से अपना आकार ले रहा है। कुछ देर बाद कनिष्क शहर के बाहर आने वाले रोड पर गाड़ी मोड़ता है। अचानक उसके कार में रेडियो चल पड़ता है, जिसमें एक गाना बजता है। दुश्मन बहुत हैं यहाँ जान के, कई चेहरों में छिपा है एक कातिल। इस गाने की धुन कार में गूंजने लगती है। प्रोफेसर चिंतित होकर कहते हैं, कोहरा बढ़ रहा है, हम शहर से बाहर की ओर क्यों जा रहे हैं? कनिष्क भारी आवाज में कहता है, प्रोफेसर,
क्योंकि तुम वो जान चुके हो जो तुम्हें नहीं जानना था। प्रोफेसर डरते हुए कहते हैं, मुझे यहाँ कुछ भी सही नहीं लग रहा। क्या तुम मुझे मेरे घर छोड़ दोगे? कनिष्ठ, नहीं, अब तुम मेरे साथ चलोगे। कनिष्ठ अपना सफेद चश्मा निकालता है। उसकी आंखों से वो नकली लेंस निकाले जाते हैं। उसके बाद वो प्रोफेसर की ओर मुड़ता है। वही काली, घनी, तेज तरार और डरावनी आंखें जैसे खुर्शीद की थी। प्रोफेसर डर के मारे सुन पड़ जाता है। कनिष्ठ जोर से, अजीब और डरावने ढंग से हंसने लगता है। इस बार कार तेज रफ्तार से दौड़ते हुए कोहरे के धुएं में गायब सी हो जाती है। वो लोग छुप कर रहते हैं, वो सामने नहीं आते। वो शातिर हैं, वो खतरनाक हैं, वो साजिश करते हैं। अंधेरा उनका साम्राज्य है। आपने आसपास देखो और पहचानो कि वो कौन है। द एंड। अबे भाई बिगाड़ दी। बे यार, एंडिंग बहुत उसकी वो थी। चलो, एंडिंग क्यूट ही पता है। है वो जब बोला ना कि वो लोग खून पी के जिंदा रहते हैं, तुमको याद आया जब उसने पहला हाँ। खून किया था खुर्शीद ने विशाल का, तो उसके खून को तुमको उसने दिया लेके ही टेस्ट था। किया था। हाँ। अबे भाग। कनेक्ट कर बे दिया भाई, यार इसमें। खुर्शीद और मतलब जो हम लोग का पहला शक था वो सही था। हाँ। क्या? और जो बीच में देख, हॉरर तो नहीं कहेंगे लेकिन बीच में डराया तो था थोड़ा सा, गांड तो फटी थी बीच में थोड़ी सी। घंटा भाई डर लगा। मिस्टर वालिया को छोड़ के और कुछ था नहीं बढ़िया। मिस्टर वालिया का कुछ इंटरव्यू आया नहीं। मुझे लग रहा है अभी भी वो हॉस्पिटलाइज मिड ही टू है। हाई मिड मिड टीयर थोड़ा ऊपर कहानी था कहीं। अबे नहीं हाँ, यार। हाँ। एवरेज से नहीं नहीं, थोड़ा सा मिड टीयर ऊपर से था। ऊपर इसलिए कहेंगे क्योंकि हल्का सा इफेक्ट तो अच्छा खासा दिया था भाई, डर का इफेक्ट अबे और वैम्पायर। अबे वैम्पायर वाली बात है। वैम्पायर हाँ, ये की। बेसिकली वैम्पायर। अबे भाई 6.5। हाँ, 6.5। मिड टीयर से तो ऊपर 7 देंगे हम उसको। अबे भाई। अबे यार लग रहा है 1 घंटे 40 मिनट बर्बाद हो गए। बे यार, मेरे को नहीं बहुत ब्रो, उम्मीद इट्स थी अ कि भाई। एक्सपीरियंस ब्रो, इट्स अ एक्सपीरियंस, हमको तो मजा आया। नहीं बेउम्मीद सही में शिवांश शेखर भाई बहुत उम्मीद थी भाई। ना वो तो तगड़ा ही हो गया। इट्स लाइक बिल्डअप देखे, उस जो पंच लाइन दिया उसमें हंसी ही नहीं है। भाई हाँ वो बहुत एपिक हो सकता था कुछ लेकिन खड़ा हद करके दिया। बिना हिलाए छोड़ दिया। हाँ मैं हाँ, ऐसा ऐसा ही। नहीं कहूंगा लेकिन हाँ। वही। कृष्णा तुम बताओ तुमको कैसे लगी। रेटिंग दो भाई 10 में से। ठीक ही ठीक थी भाई, एंडिंग को कुछ ज्यादा ही था। हाँ मतलब जो ऊपर एंडिंग को दिया था। क्या बात मुझे करते हो। मुझे एपिसोड 4 और 3 अच्छा लगा टेक्निकली। अबे मैं बताऊं बीच तक बहुत पीक किया था मिस्टर वालिया एपिसोड और 1 तो वो सबसे सब। बकचोदी थी, मतलब वो जो कहानी में लोग गायब हुए तो उनका कोई हाँ रेफरेंस हाँ नहीं नहीं है वो आगे। वो ऐड तो डायरेक्ट हुआ। ऐसे ही बोल सकता था कि कहानी गायब हुई, मतलब खाली नहीं हॉरर नहीं नहीं इफेक्ट नहीं देने नहीं, के लिए था बस। वो नहीं 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 नहीं, वो बिल्डअप के लिए था कि लोग गायब हो रहे हैं। तो अरे वो वो ऐसे ही बता सकता था इसी भाई, इतना डिटेल नहीं था कि किसी मामा के घर गए थे, मामा के घर से लास्ट में आ ये रहे बता थे। प्रोफेसर को वो छोड़ क्यों देता है। बेसिकली छोड़ता वो नहीं है, इफेक्ट मार के लिए भी देता हो है सकता आखिरी है, वो में। इफेक्ट के लिए भी होता है, वो इफेक्ट के लिए भी हो सकता है। वो प्रोफेसर को भी मार देता है। हाँ तब क्या मार देगा, बोलो क्या? तो आप जरूरत ज्यादा जानते हैं, प्रोफेसर को मार देगा ऑफ कोर्स। हाँ, ओपन एंड खुर्शीद ही तो भाई वो मार था, देगा। खुर्शीद ही तो वो था। अरे मेरे को तो यहीं से समझ में आ गया ना, मेरे को तो यहीं से समझ में आ गया कि जब उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो और किताब के बारे में जानना चाह रहा था, अबे मिस्टर नहीं वाल। मैं सीधा बताऊं एक चीज। सुपर नेचुरल भाई जब पूरा नहीं लग रहा था सुपर नेचुरल तो लास्ट में उसको सुपर नेचुरल नहीं करना चाहिए था। भाई हाँ, लेकिन ये बताओ, वो नहीं तो उसको सुपर धक्का नेचुरल देके गटर था में वो। गिरा दिया था ना बेंचोद। तो खुर्शीद और अगर हाँ दोनों मतलब सेम कैसे हो सकता है, वो ये तो बताओ गटर देख वो उसमें और गिरा कोई दिया गटर था। में क्या गिरा है? और ये बताओ भाई मिस्टर किसको वाले गटर में गिरा था? गोली मार। वो मिस्टर वाले जो को गोली मार। खुर्शीद को गटर में गिरा दिया था ना। नहीं पागल हो, मिस्टर वाले जिसे गटर में गिराया था वो, एक सेकंड, पहली बात कनिष्क ने खुर्शीद को गटर में गिराया था। हाँ और हाँ भाई मिस्टर भाई भाई, हम वालिया उसी की को। बात कर रहे हैं। जब कनिष्क ने हाँ, खुर्शीद को गटर में गिरा दिया और कनिष्क गाड़ी चला रहा था पूरा टाइम प्रोफेसर के साथ, तो आखिरी में दोनों बंदे सेम कैसे हुए हैं? ये सेम कहाँ होता है। नहीं सेम होते हैं, बीच में बोलता नहीं है कि दोनों की आंखें सेम थी और दोनों सेम थे। आँख अरे आंखें सेम थी क्योंकि वो लोग सेम उसके थे वेम्पायर सेम थे। स्पीशीज के थे। अच्छा ओ, हाँ, ये सेम थोड़ी बहुत। स्पीसीज के थे, अच्छा ये दिया है। हाँ। अबे भाई मिस्टर वाले इसको मार के गिराया भाई बैडास मूवमेंट बस और बनाने के लिए।